चलिए अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए हर किसी के हर व्यापार में अपने अपने राइट्स होते हैं, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार हम पढ़ रहे हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर का ये भी अधिकार है कि वो जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भाग ले। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में भी वो कंसल्ट कर सकता है अदर पार्टनर से। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो। हर पार्टनर का ये भी अधिकार है कि जो भी हम लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है, मान लीजिए 3 पार्टनर है और हमारे बीच में अगर 2:1 का रेशो अगर डिसाइड हुआ है तो उसी रेशो में लाभ को बांटा जाए। ये नहीं है कि बाद में आप इसको कम बढ़ करने, नहीं, जिस रेशो में हमने जब पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट की थी, बनाई थी, उस समय पर जब हमने जिस मत पर हम थे उसी के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग बटेगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। मतलब हर पार्टनर का ये भी अधिकार है कि वो बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे चेक कर सकता है और एक उसकी कॉपी भी ले सकता है। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये जो लोन वाली जो एडवांस वाली जो एंट्री आ रही है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे उलझ जाते हैं। एवरी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act, that is 6% per annum. देखिए समझिए कहना क्या चाहता है कि वो कि अगर किसी पार्टनर ने एज अ एडवांस और लोन अगर फर्म को दिया है तो उस स्थिति में अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमने कोई डिसाइड नहीं किया रेशो, तो उस स्थिति में उसको 6% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से उसको ब्याज मिलेगा। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में अगर 10% लिखा है, 12% भी लिखा है, तो हम उसको जो पार्टनर्स ने एज अ एडवांस दिया, एज अ कैपिटल नहीं, एज अ एडवांस अगर उसने उसको दिया है, फर्म को दिया है, तो वो 6% का इंटरेस्ट लेने का अधिकारी रखता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि कोई पार्टनर है, उसने एज अ एडवांस फर्म को दिया, कैपिटल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या दिया है? लोन दिया है। किसको? फर्म को। तो वो अगर पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास नहीं है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन केस अगर पार्टनरशिप डीड है और वो जहां पर जो भी डिसाइडेड है उसमें 10%, 12%, 15% इवन जो भी डिसाइडेड है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट लेने का वो अधिकारी है। चलिए, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ए पार्टनर हैज द राइट टू अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी indemnified फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी में पार्टनर हैज द राइट टू अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट, जो उसको ठीक लग रहा है वो करेगा, एंड बी indemnified फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। उसके द्वारा अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो उसके लिए लेने का भी हकदार है। जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप स्टूडेंट ही हैं, कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो है वो बाहर चले गए और उसी दिन अचानक से सिलेंडर वाला आ गया। ठीक है, अब क्या किया, सिलेंडर वाला आ गया, उसने डिलीवरी के लिए रेडी है। और मान लीजिए आपके फादर और मदर आपको पेमेंट नहीं देके गए, तो अब क्या करेंगे आप? ना ही उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की है, क्या करेंगे आप? सिलेंडर वाले को जाने देंगे? नहीं। तो क्या करेंगे आप? अपनी सेविंग्स में से, यानी जो आपने गुल्लक में कहीं पैसे बचाए हैं उसमें से उस सिलेंडर वाले को जो भी 800-700 रुपए पेमेंट है वो उसको दे देंगे और डिलीवरी ले लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे ही पेरेंट्स आपके आएंगे, कहेंगे लाओ जी मेरे पैसे दो, तो क्या है, आपने उनके बिहाफ पे किया तो आप उनसे ले लेंगे। ऐसी फर्म के अंदर है कि फर्म के बिहाफ पे अगर आपने कोई एक्सपेंस आपके हुए हैं तो आप उनसे वो क्लेम कर सकते हैं। चलिए, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर के पास ये भी अधिकार है, एक समय पर वो क्या कर सकता है, एक समय पर जब उसे लग रहा है कि रिटायरमेंट लेना है, एक प्रॉपर नोटिस देगा और वो फर्म से अपना रिटायरमेंट ले सकता है। ए पार्टनर हैज द राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक पार्टनर का ये भी अधिकार है कि वो नए पार्टनर का आने से, यानी एडमिशन भी रोक सकता है। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक ए, बी और सी फर्म है। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि डी को पार्टनरशिप में लाया जाए। कौन कौन चाहते हैं? ए चाहता है और बी भी चाहता है, लेकिन सी डिनाई कर रहा है।
क्या कर रहा है, सी कहता है जी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि डी हमारी फर्म के अंदर आए, तो डी जो होगा वो नहीं आएगा जब तक सभी पार्टनर्स की सहमति नहीं होगी। ध्यान रखिएगा कि जब तक, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है कि क्या कभी अगर कोई पार्टनर क्या किसी का एडमिशन रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है, उसका लीगल राइट है। अगर जब सभी पार्टनर सहमत होंगे जब ही नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है, पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। ठीक है। If a partner incurs expenses on the business or he pays amount on behalf of the firm, that partners gets indemnified for the payment made by him from the firm। वही आ गया दोबारा से कि वो अगर फर्म की तरफ से उसने कोई पेमेंट्स की हैं तो वो फर्म से उनको ले सकता है।